स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैं आपको जो रस पढ़ा रहा था, रस के तीनों प्रकार, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस, मैं आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको करुण रस के बारे में बहुत ही आसान शब्दावली में मैं आपको जानकारी दूंगा। सभी स्टूडेंट्स करुण रस को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों, वो होता है हमारा शोक। इसकी जो परिभाषा होती है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब जब मैं आपको वियोग श्रृंगार रस मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने इसीलिए करुण रस का थोड़ा सा जिक्र उसमें किया था कि करुण रस और वियोग श्रृंगार रस थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो उनमें क्या अंतर है मुख्य, वो मैंने इसमें लिख दिया है पूरी तरह। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार रस में भी होता है, लेकिन वहां भविष्य में मिलने की आशा भी बंधी रहती है, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस वहां होता है जब कोई पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ते हैं, लेकिन भविष्य में वो कभी भी मिल जाते हैं, तो वहां पर होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। लेकिन करुण रस में मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। लेकिन करुण रस में क्या होता है, बिछुड़ते हैं तो बिछुड़ने के बाद कभी भी जीवन में वो मिलते नहीं है, या तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए उसको छोड़ देता है या उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यही अंतर करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में है। वियोग श्रृंगार रस में भविष्य में मिलने की आशा बनी रहती है, लेकिन करुण रस में पूरी तरह भविष्य में मिलने की आशा समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं करुण रस के मैंने ये जो उदाहरण लिखे हैं बहुत ही आसान लिखे हैं, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में याद कर सकते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 1। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहां। इसमें एक स्त्री का कथन है, वो अपने भाई से क्या कह रही है कि इस तरह आप मेरे पास आकर के मुझे इस तरह आप मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। मझधार में मुझको बहाकर, अर्थात नदी के जो बीच की धारा होती है उसको बोलते हैं मझधार। तो नदी की बीच की धारा में तात माने होते हैं पिता, कि नदी की बीच की धारा में मुझे बहाकर पिता आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर एक स्त्री का अपने भाई और पिता से हमेशा के लिए बिछुड़ना हो रहा है, तो इस उदाहरण में हमारा करुण रस होगा। दूसरा उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। ये भरत का कथन है और अपने बड़े भाई राम से क्या कह रहे हैं कि हे राम, हम अपनी लज्जा यानी शर्म और दुख, शोक माने होता है दुख, कि हम अपनी शर्म और दुख को कैसे सहन करें। गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक, कि हमारे अपने ही हाथों से हमारे जो पिता हैं वो क्या हो गई है, उनके परलोक सिधार गए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि जब राम को वनवास हो जाता है तो राजा दशरथ उनके वियोग में तड़प तड़प कर क्या देते हैं, प्राण अपने दे देते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी भरत और राम का जो वियोग हो रहा है अपने पिता से, वो हमेशा के लिए हो रहा है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह लौटकर वापस नहीं आता है। तो इस उदाहरण में भी हमारा कौन सा रस होगा, करुण रस हमारा होगा। तो आप करुण रस को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं रस की नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो में कोई कमी है जिसको मैं आप बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकता हूं, तो कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।